हाँ, तो हो गया सर। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे दो महत्वपूर्ण बिल, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं इन दोनों बिलों के सपोर्ट में अपनी बात रखूंगा। सभापति महोदय, 6 अगस्त 2019 पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। उस दिन 370 को हटा करके भारत का संविधान, जो कि कई प्रावधान जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होते थे, उनको लागू किया। जो जम्मू एंड कश्मीर में जो एक हाशिए पे खड़े थे लोग, उनको समानता का अधिकार मिला। भारत के कानून उन पे भी लागू हुए। भारत के ऐसे कानून जो कि यहां पर मानवता के आधार पे पूरे विश्व में माने जाते थे, वो कानून जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम के द्वारा 370, जिसको हम कह सकते हैं कि कठोर निर्णय, वो लेकर करके एक देश में बहुत बड़ी पहल की, क्योंकि इससे एक भारत का अभिन्न अंग जम्मू एंड कश्मीर जो है, उसमें विकास के रास्ते प्रशस्त हुए। जो हम देखते हैं कि उसके बाद में अभूतपूर्व विकास हुआ, एक सकारात्मक सोच का विकास हुआ और संविधान के प्रावधान वहां लागू हुए। आज ये दोनों महत्वपूर्ण बिल, एक तो जो पुनर्गठन का, रीऑर्गेनाइजेशन का, और दूसरा रिजर्वेशन का। जहां तक रीऑर्गेनाइजेशन के बिल की बात करें तो इसमें ऐसे कश्मीरी विस्थापित जो कि वहां से माइग्रेट हुए कई कारणों से, उनके लिए इस बिल में नॉमिनेशन का प्रावधान रखा गया है कि ऐसे पीड़ित लोग जो माइग्रेट हुए हैं, वो भी उसके भी उनके राजनीतिक की उनकी अपनी सोच के लिए, उनके विचार के लिए, उनके लिए 3 सीटों का प्रावधान रखा गया है, 2 का रखा गया है। उसमें एक महिला और एक दूसरा हो सकता है। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से डिस्प्लेस के लिए एक नॉमिनेशन का रखा गया है। तो इसके साथ साथ पहली बार जो पूरे देश में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो सीटें हैं, 10 तक, मतलब वहां पर ये हाशिए पे थे, यहां पर प्रावधान नहीं था। जो कांग्रेस के और मेरे विपक्षी साथी जो बोले, लेकिन कभी भी इन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए देश आजाद होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए कभी भी इन्होंने चिंता नहीं की। और उनको खड़े होकर के अपनी भूल, इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर में अनुसूचित जनजाति के साथ लगातार अन्याय हुआ और इनका फायदा जो उनको मिलना था, वो फायदा उनको नहीं मिल पाया। और ये सिचुएशन क्यों आई? क्योंकि हम देखते हैं कि 1989 और 90 के दशक में, उसमें जिस हिसाब से आतंकवाद की वजह से जम्मू एंड कश्मीर के हिंदू, कश्मीरी पंडित और सिख और मुस्लिम लगभग 1,58,976 लोग जो हैं वहां से वो माइग्रेट हुए। और यही नहीं, उनके माइग्रेशन के अलावा पाकिस्तान आक्रमण के द्वारा 1947 हो, चाहे 1965 हो, चाहे 1971 हो, उसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के क्षेत्र से करीब 41,844 जो हैं वो माइग्रेट हुए। इन लोगों की कठिनाई को ध्यान में रखते जो आज रीऑर्गेनाइजेशन इस बिल में प्रावधान किया है, क्योंकि उनको अपने पैतृक स्थान छोड़ने पड़े, अपने जड़ों से दूर रहना पड़ा, और उन्होंने लगातार इतने सालों तक जो पीड़ा सहन की, ये मानवता के इतिहास में सबसे बड़ा, हम ये कहते हैं, वो आतंकवाद था और एक राष्ट्रवाद की भावना इन लोगों में थी। तो इस वजह से एक परिसीमन आयोग गठित किया गया और परिसीमन आयोग ने ये रिकमेंडेशन दी कि इन लोगों के साथ में न्याय करने के लिए नॉमिनेशन का प्रावधान होना चाहिए। 2 जो है कश्मीरी माइग्रेंट हैं, 2 सीटें उनके लिए होनी चाहिए, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो उसके माइग्रेंट हैं
उसके लिए 1 सीटें होनी चाहिए, जो दशकों से ये पीड़ा झेल रहे थे। और इस तरह से 9 सीट जो हैं उन लोगों के लिए होना चाहिए जो अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। ये प्रावधान कर करके इस बिल के द्वारा बहुत बड़ी इनको अनुसूचित जनजाति को राहत पहुंचाई है। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। पूरा देश उनका ऋणी है और पूरा जम्मू एंड कश्मीर उनका ऋणी है। और जहां तक रिजर्वेशन की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट जो 2004 है, जिसके द्वारा इस बिल में अमेंडमेंट किया जा रहा है, बिल के द्वारा अमेंडमेंट किया जा रहा है, उसमें अपॉइंटमेंट और एडमिशन का मामला है। तो जहां तक एडमिशन का मामला है वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में है, और रिजर्वेशन जो है इस एक्ट के द्वारा 2004 के एक्ट के द्वारा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा मैं मानता हूं ये रिजर्वेशन एक्ट जो है अप्लीकेबल है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की जो विधानसभा है यूनियन टेरिटरी की, जो अभी नहीं है, उस वजह से राष्ट्रपति के प्रोक्लेमेशन के द्वारा पार्लियामेंट को पावर है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है। ये कहना कि पार्लियामेंट को पावर नहीं है और लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, बिल्कुल गलत है। और इसके साथ साथ इसके जो अमेंडमेंट किया जा रहा है वो अंडर सेक्शन में 2 में किया जा रहा है इस अमेंडमेंट बिल के द्वारा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंफ्यूजन है, क्योंकि एक कंफ्यूजन ऐसा बना हुआ था, उसमें वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेज ये वर्ड यूज था सेक्शन 2 में। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए एक जनरल पब्लिक में भी कंफ्यूजन था, और अथॉरिटी जो सर्टिफिकेट इश्यू करती थी उनके लिए भी कंफ्यूजन था कि वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेज हैं, इसका इंटरप्रिटेशन क्या दिया जाए। तो इसको हमने इसमें बिल के द्वारा ये रिकमेंडेशन जो है, बेसिकली इसमें रिकमेंडेशन आई सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के द्वारा कि इसको जो है जो इसको पैरिटी पे लाया जाए और अदर बैकवर्ड क्लासेज जो है इसको किया जाए, जिससे कि भारत के संविधान की स्पिरिट के तरह के रूप में हो। अंतिम में मैं बात यह कहना चाहूंगा, जो पहले ये बात बताई गई, 2 बात बताई गई, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंस पार्लियामेंट को नहीं है रीऑर्गेनाइजेशन और इस रिजर्वेशन बिल के लिए। बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट जो ऑनरेबल मेंबर ने जो मनीष तिवारी जी ने बताया था ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहां तक उन्होंने कहा सेक्शन आर्टिकल 3 की बात बताई, आर्टिकल 3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें ये बिल जो है उससे रिलेटेड नहीं है। उसमें आर्टिकल 3 जो है वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ये इस बिल का स्कोप नहीं है, इसलिए ये लागू नहीं होता। और उनका कहना कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है उसकी वैलिडिटी का, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, तो अगर वैलिडिटी का है तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट इज नॉट प्रिकुलेटेड, पार्लियामेंट इज नॉट पावरलेस, पार्लियामेंट इज फुल्ली कॉम्पिटेंट एंड पावरफुल टू एनेक्ट एनी लॉ। और कोर्ट के द्वारा कहीं किसी तरह का उस बिल को, उस एक्ट को कहीं किसी रूप में स्टे नहीं किया है। और अगर रेस्ट्रिक्शन है पार्लियामेंट में तो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 121 की है, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, जो कि ये कहता है कि नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी एक्सेप्ट अपॉन ए मोशन प्रेजेंटेड एंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट प्रेइंग फॉर द रिमूवल ऑफ द जज और एज हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड। इसके अलावा भारत के संविधान में कई ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे कि इसके अलावा भारत के संविधान में कई प्रावधान नहीं है जो कि पार्लियामेंट को रोकता हो। इसलिए पार्लियामेंट भारत के संविधान के तहत फुल्ली कॉम्पिटेंट है टू एनेक्ट द लॉ एज पर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and as per article 121 of the constitution of India. Apart from, there is no such provision in the constitution which stop the parliament for enacting such type of law. तो इसीलिए पार्लियामेंट फुल्ली कॉम्पिटेंट है दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए एंड जम्मू एंड कश्मीर अमेंडमेंट रिजर्वेशन बिल पास करने के लिए। इन शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। श्री के जय कुमार जी।